पैसा हमारी बुनियादी ज़रूरियात में से एक है, लेकिन इसका दुरुस्त इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। गौर किया जाए तो हमारे माली मसाइल हमारी खुद की ही गलत आदत का नतीजा होते हैं। जब अखराजात आमदन से बढ़ने लगें तो माली मसाइल जन्म लेते हैं। मेरा नाम ज़ीशान रियाज है और मैं आपको अपने शो खर्च और अखराजात में खुशामदीद कहता हूँ। इस शो में हम आपको तजावीज़ देने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप अपने अखराजात को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और उस कंट्रोल से आप कैसे बचत हासिल कर सकते हैं और मुश्किल में या ज़रूरत के वक्त वो बचाई हुई रकम कैसे आपके इस्तेमाल में आ सकती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे भाई सरवर की कहानी की तरफ और देखते हैं कि क्या वो बचत कर पा रहा है या नहीं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? सलाम। ठीक है, खैरियत से? हाँ बेटे, आज कितनी कमाई हुई आपकी? बस उस्ताद जी अच्छी होगी दिहाड़, आज अच्छी लग गई। बस होली फैमिली से सदर से गरीबाबाद से गुजरेज से फिर वापस रहीमाबाद, फिर वापस इधर आए। 53 की दिहाड़ लगी है। अच्छा, 2000 रुपये अपना अपना रख के साइड पे, ठीक है। बकाया वो ना साहब वाली क्या किताब पे लिखे, तो फिर तुम जाओ, ठीक है। ओके। या अल्लाह, पूरी गली में रोशनी है, मेरे घर में अंधेरा क्यों है? आ गई घर की याद। तो वो आज फिर पी कर आए हो? घर ही आना था ना, और कहाँ जाता मैं। अच्छा ये बताओ, लाइट क्यों नहीं है? तुम्हें कुछ घर का पता हो तब ना। बिजली का बिल तुमने जमा नहीं करवाया, वो अगले मीटर उतार के ले गए। ये तो पड़ोसियों की मेहरबानी है कि उन्होंने एक तार दे दी तो एक बल्ब रोशन हो गया। ऊपर से बच्चों का दूध खत्म था, बच्चों ने रो रो के मुझे पागल कर दिया। अच्छे अजाब के साथ मेरी शादी करवा दी मेरे घर वालों ने। चल अब बस भी कर, सारा इल्ज़ाम मुझ पे ही डालेगी। सारे घर का बोझ है मेरे सर पे। एक तू है क्या रोज लड़ती रहती है। या अल्लाह, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी इस इंसान ने। घर में खाने पीने के पैसे नहीं है और ये रोज पी कर आ जाता है। ये तो हम पे भूखा ही मार देगा। सारा दिन रोडों पे खवार होता रहता हूँ। कोशिश तो कर रहा हूँ घर को अच्छे से चलाने की। यार देखो, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा सा घर का भी तो सोचो ना। और रह गई बात शराब की, तो शराब से तो मैं तुम्हें इसलिए रोकती हूँ कि अगर खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा, कभी सोचे? यार बहुत कोशिश कर रहा हूँ घर को अच्छे से चलाऊँ, और शराब भी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, छूटते ही नहीं। तुम बच्चों के लिए कोशिश किया करो, तुम मेरे लिए कोशिश किया करो। इस मनहूस शराब से जान छूट जाएगी ना तो रोज़ का 1000-1200 बचेगा, और उसी बचत से हम घर का कोई और निज़ाम चला सकते हैं, बच्चों का कोई निज़ाम चला सकते हैं, बच्चों की कोई ज़रूरत पूरी हो जाएगी। कुछ तो सोचो। ना घर में सुकून है ना बाहर सुकून है। सोच रहा हूँ किसी से पैसे उधार ले लूँ ताकि घर का गुजर बसर अच्छे तरीके से हो सके। पता नहीं, मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन उसका सिला नहीं मिल रहा।
सरवर साहब, अब कुछ तो कहीं तो गलती कर रहे हैं, जो घर अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। जी तो दोस्तों, आपने सरवर की कहानी को देखा और ये भी जाना कि वो किन मुश्किलात में घिरा है। वो अपने खानदान से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन अपने प्यार का इजहार करने से कासिर है। सरवर को इस बात का एहसास जल्द कर लेना चाहिए कि वो जिन मुश्किलात में घिरा है, दर हकीकत उनकी वजह वो खुद ही है। सरवर की इस आदत से न सिर्फ खुद सरवर बल्कि उसका पूरा खानदान मुसीबत में है। जी हाँ दोस्तों, मैं सरवर की नशे वाली आदत की ही बात कर रहा हूं। और ये मुश्किल सिर्फ सरवर के खानदान की नहीं बल्कि हर एक उस खानदान की है जिसका कोई ना कोई फर्द नशे में या नशे की आदत में मुब्तला है। सरवर की सूरत हाल पे मेरे पास कुछ तजावीज़ हैं, लेकिन इससे पेशतर कि मैं अपनी राय पेश करूं, हमेशा की तरह हम चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में उनका क्या कहना है। आपके ख्याल में सरवर को अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको नशे से छोड़ना चाहिए उसको, और उसका घर का ख्याल रखना चाहिए। जो वो पैसे रिक्शे से कमाता है वो घर पे लगाए, और किसी दोस्त यार से पैसे लेके घर पे मीटर लगाए और घर का निज़ाम अच्छा करे। इस बंदे को चाहिए कि ये अपना नशा वगैरह जौन सा है इसको छोड़ दे और अपने घर पे जौन सा है वो तवज्जो दे, ताकि जो ये रशे से जो कमा रहा है उससे इसका घर का सर्कल आराम से चल सके। पहले उस बंदे को ये चाहिए कि वो पहले नशा छोड़े, ठीक है, फिर जो उसकी इनकम आ रही है उसमें आधा घर दे, बकाया वो जमा करे, और फिर अपना वो रिक्शा ले। यार भाई, एक तो वो नशा करता है, दूसरा उसके घर का मीटर काट चुका है। मेरे सामने उसको तो डूब के मर जाना चाहिए यार, चुल्लू भर पानी के अंदर। नशा भी कर रहा है, मीटर भी कट गया, क्या इज्जत रहेगी उस बेचारे की। मीटर लगवाने के लिए सरवर को क्या करना चाहिए? उसको चाहिए कि अब ये किसी दोस्त से या फ्रेंड से अपने पैसे लेके तो इस पे जमा कराए, ताकि इसकी जो सा मीटर वो सा वापस लग सके। जो सारा सिस्टम है इसका करके तो उसका कम से कम 25,000 पे जुर्माना होगा, तो उसके बाद इसका जाके मीटर लगेगा तो इसकी बिजली बहाल होगी। नया मीटर पैसे 2 लग जाएगा तो उसको 5-7 हज़ार रुपये जुर्माना पड़ेगा, मीटर वही लगेगा, नया नहीं लगेगा, क्योंकि उसके नाम का कनेक्शन तो एक ही लगा हुआ है ना, तो वो जुर्माना और जो बिल है वो पे करेगा तो मीटर लग जाएगा। आपके ख्याल में ज़्यादा पैसे रिक्शे वाला कमाता है या बाइकिया वाला? दोनों का अपना अपना रिज़्क है, अल्लाह पाक ने बांटा हुआ है। बाइकिए वाला इस टाइम में तो दोनों की मैं कहता हूँ सिमिलैरिटी, क्योंकि इनके दोनों एक जैसे ही रेट इनके होते हैं। दोनों एक जैसे हैं, रिश्क वाली जी। लोग ज़्यादातर रिक्शा इस्तेमाल करते हैं या बाइकिया? ज़्यादातर लोग बाइकिया यूज़ करते हैं, क्योंकि एक दो बंदे होते हैं वो बाइकिया पे फोकस करते हैं। जिन्होंने रिक्शा यूज़ करना वो फैमिली के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो बाइकिया की डिमांड बहुत ज़्यादा हमारे रावलपिंडी शहर में बहुत ज़्यादा है। अब 2 लेडीज़ हो या 3 हो, वो तो रिक्शा ज़्यादा प्रेफर करेंगी, बाइकिया में तो नहीं जाएंगी। हाँ, बाइकिया वाल जो सिंगल पर्सन है उसके लिए बाइकिया सूटेबल है। लेडीज़ तो डेफिनेटली वो रिक्शा प्रेफर करेंगी, तो यंगस्टर हैं ज़्यादातर ऑफिस के लोग, ये वो शॉर्टकट जो है वो बाइक ही जो है ना प्रेफर करते हैं। हमने इस बारे में लोगों से बात भी की और उन सब ने अपनी अपनी राय भी पेश की, लेकिन मेरे नज़दीक इस वक्त सरवर का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके घर का बिजली का कनेक्शन कट चुका है। अब उसको जैसे तैसे भी अपने घर का बिजली का कनेक्शन बहाल करवाना होगा, जिसके लिए उसे रकम दरकार है, और उस रकम का बंदोबस्त करने के लिए उसकी मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए उधार ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। सरवर को चाहिए कि वो अपने किसी अजीज या दोस्त से कुछ रकम उधार के तौर पे ले ले। ऐसा करने से वो सूद से भी बच सकता है और उसका काम भी हो जाएगा। या उससे भी बेहतर ऑप्शन ये होगा कि वो अपने मालिक से, जहां वो काम करता है, कुछ रकम एडवांस या उधार की मद में ले ले और अपनी माहाना आमदन में से कुछ ना कुछ पैसे हर माह कटवाता रहे। लेकिन जब तक मसले को जड़ से हल ना किया जाए, मसला वहीं का वहीं रहता है। सरवर अपनी रोजाना की दिहाड़ी में से आधे पैसे शराब खरीदने में खर्च कर देता है। उसको अपने घर की जरूरतों को तरजीह देते हुए अपनी इस गलत आदत को आहिस्ता आहिस्ता तर्क करना होगा, ताकि वह अपने खानदान की जरूरियात और अपने अखराजात को अपने कंट्रोल में कर सके। सर, बहुत जबरदस्त रिक्शा चला रहे हैं आप। बड़े बड़े रिक्शों में बैठा हूं, लेकिन जितना स्मूथ आप लेकर आए हैं, कमाल।
कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हैं आप? ये मुझे 14-15 साल हो गए। 14-15 साल से रिक्शा चला रहे हैं? जी। माशाल्लाह। और सर ये रिक्शा आपका अपना है कि आपने नहीं, ये मेरा किस्तों पे रिक्शा है। किस्तों पे लिया, मतलब अपना ही है? जी। तो कितना खर्चा हो जाता है, कितना किस्त देनी होती है इसकी? इसका 500 रुपया डेली का। 500 रुपया रोजाना? जी। और बचत हो पाती है आपको, इसमें से बचा लेते हैं? जी, बचत हो जाती है, कभी 3000, कभी 4000, कभी ये जैसे जैसे पहिया फिरता है। वाह वाह। 3 से 4000 बचत कैसे कर लेते हैं आप? कोई खास हिकमत अमली पे चल रहे हैं आप? नहीं, ये हमारा जो है ना, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, उधर गेट पे बाहर वो बच्चियां आ जाती हैं, कोई लड़के आ जाते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी की लंबी सवारियां मिलती हैं आपको, उनसे आपको ज़्यादा बचत हो जाती है। और ऐप वगैरह पे भी चलते हैं? ऐप पे भी चला लेते हैं। ऐप पे भी चलते हैं। तो मतलब 3 से 4000 रोजाना का बचत हो जाती है आपको, खर्चा निकाल के। जी। आप खुश हैं अपने काम से? बस शुक्र अल्लाह का। चलें जी, ये बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छा रिक्शा चला रहे हैं सर, खुश रहें। रिक्शा ड्राइवर से बात करने के बाद हमें पता चला है कि वो सारा दिन थोड़ी सी प्लानिंग के साथ रिक्शा चला के 3 से 4000 रुपये बाआसानी बचा लेता है। और वो 500 रुपये रोज़ाना की अपने रिक्शे की किस्त अदा करता है, जिससे वो रिक्शे का मालिक भी बनता जा रहा है। अब मेरे ख्याल में सरवर को चाहिए कि वो भी अपना रिक्शा खरीदने की कोशिश करे। वो अपने ही मालिक से बात कर सकता है और उसी रिक्शे की किस्त अदा करके उसका मालिक बन सकता है। रिक्शे की कीमत अगर 1,50,000 रुपये है तो सरवर को रोज़ाना का 1000 रुपया अलग करना होगा। यानी वो रोज़ाना की किस्त अदा करे या माहाना, 1000 या 30,000, वो 5 महीने के अंदर अपने रिक्शे का मालिक बन सकता है। अगर सर्वर रोज़ाना का 5000 कमाए और उसमें से 1000 रिक्शे की किस्त के लिए अलग करे तो उसके पास 4000 रुपये बचे। उसमें से अगर 1500 रुपये उसका पेट्रोल का खर्च आता है तो भी उसके पास 2500 रुपये बचते हैं, जिससे वो अपने घर का खर्च भी चला सकता है और अपने लिए कुछ बचत भी कर सकता है। अब हम अपने शो के एक बहुत अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। यह हिस्सा हमारे शो का मरकज़ भी है। हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी आमदन को सही तौर पर इस्तेमाल में ला सकते हैं और बचत कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी आमदन को बचत, इखराजात और एहसासों में तकसीम करें। सबसे पहले अपनी माहाना आमदनी पर गौर करें और इसमें अपने घर के तमाम अफराद की आमदन को शामिल कर लें। फिर देखिए कि आपके माहाना इखराजात कितने हैं और फिर ये कि आपकी माहाना आमदनी में से कितने हैं जो हर माह खर्च हो जाते हैं और क्या आप कुछ बचत कर पा रहे हैं या आप अपनी माहाना आमदन से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अब इस बात पर ध्यान दें कि आप अपनी माहाना आमदनी में किस तरह से इजाफा कर सकते हैं और अगर आपके पास कुछ असासे हैं, यानी बाइक, रिक्शा, मोबाइल फ़ोन या सेविंग्स, तो किस तरह से उनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है ताकि आप अपनी आमदन में इजाफा कर सकें। अब अपनी और आपकी मज़ीद आसानी के लिए या इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए हम सर्वर की कहानी को मिसाल के तौर पर लेते हैं और गौर करते हैं कि सर्वर की माहाना आमदन क्या है, उसके अखराजात क्या हैं और वो क्या खर्चे हैं जिनको कम करने से सर्वर बचत कर सकता है। सर्वर की माहाना आमदन है 60,000 रुपये। उसके घर का किराया है 10,000 रुपये, 12,000 रुपये उनके बिजली का खर्च, तकरीबन 4,000 रुपये गैस का बिल, 8,000 रुपये उनके खाने पीने का खर्च, 12,000 रुपये उसके बच्चे के डायपर, दूध और मेडिसिन पे खर्च हो जाता है और 20,000 रुपये वो जो उसके नशे में उड़ जाते हैं। कुल मिला के सर्वर की माहाना आमदन है 60,000 रुपये, जबकि उसके अखराजात तकरीबन 66,000 रुपये हो जाते हैं, जिसका मतलब ये निकला कि वो 5 से 6,000 रुपये के खसारे में जा रहा है। अब उसको ये खसारा पूरा करने के लिए या तो किसी से कर्ज लेना पड़ता है या फिर उसके घर का कोई ज़रूरी खर्च बाकी रह जाता है, जिस तरह के इस दफ़ा उसका बिजली का बिल। अब सर्वर को ये चाहिए कि वो किसी से कर्ज लेकर कम से कम अपना बिजली का बिल अदा करे ताकि उसके घर के बिजली का कनेक्शन बहाल हो सके और साथ ही साथ उसको अपनी नशे की आदत को आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन तर्क करने की ज़रूरत है। और ये भी बहुत अच्छा होगा कि सर्वर अपने लिए अपना खुद का एक रिक्शा खरीद ले, चाहे किस्तों पे ही सही। आपकी मज़ीद रहनुमाई के लिए हमारे पास कुछ फॉर्म्स भी हैं जो हमारी टीम आप तक पहुंचा देगी। इन फॉर्म्स की मदद से आप अपने अखराजात को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकेंगे। नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें, फॉर्म्स हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान रियाज। एक बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।